जन सुराज पार्टी के दरभंगा जिला अध्यक्ष बिल्टू सहनी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर रखे गए थे। 22 नवंबर 2023 को सरकार ने जाति जनगणना के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी, लेकिन सरकार की घोषणाएं कभी जमीन पर लागू नहीं हुई। जन सुराज सरकार से जातीय जनगणना और भूमि सर्वे को लेकर पूरे बिहार में आंदोलन करने जा रहा है। सरकार से हमारे कुछ सवाल हैं। श्वेत पत्र का मांग कर रहे हैं आप। देखिए, धरना प्रदर्शन जो है ये एक रास्ता है जी, हमें अपने लोगों के अधिकार को सरकार तक पहुंचाने का एक ये रास्ता है कि अगर इस धरना प्रदर्शन के बाद भी सरकार अगर नहीं समझती है, नहीं सोचती है, तो एक बड़ा विकराल आंदोलन यहाँ किया जाएगा। और हम लोग जनता के हित की बात करते हैं। जनता को जो दिए गए वादे और जिस पर लिए गए वोट है, सरकार 18 साल में इसको पूरा नहीं किया, तो ये क्या 50 साल में पूरा होगा? इसी तरह क्या यहाँ की जनता ठगाती रहेगी? तो हम लोग ये चाहते हैं कि जनसुराज ये डिमांड करती है कि सरकार श्वेत पत्र जारी करे और ये बताए कि आपने जो वादा किया था, वादा किए हुए 18 साल हो गए, आप 20 साल के से हैं यहाँ पर, 18-20 साल हो रहा है, इसमें अभी तक आप पूरा नहीं कर पाए। आधे लोगों को भी आपने नहीं दिया जो वादा आपने किया था। तो ये आधे लोगों को अभी तक जो बैठे हुए हैं, आखिर उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए हम लोग भी चिंतित हैं और कहीं ना कहीं जनसुराज को ये पीड़ा है। इसी मुद्दे को लेकर के ये हम लोग आंदोलन शुरू करें। बहुत शुक्रिया। तो पैसे बहुत है, पैसे की कमी नहीं है। आज तो इतनी उगाही हो रही है, एक एक तरीके से शराबबंदी को बंद कर दिया गया, तो लोगों को हेलमेट और तरह तरह का जो पार्किंग नो पार्किंग की जगह पर वहाँ पर इन्होंने अपना रूल लागू किया। उससे पहले कंडीशन होना चाहिए था रूल लागू करने से पहले। आज जनता जो आम शहरी है वो सड़क पर कहीं पर अगर पार्किंग में लगा दिया, जिसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि यहाँ बोर्ड ही नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, कोई मॉनिटरी डायरेक्शन नहीं है। बिहार में जो है अव्यवस्था है, सिस्टम नहीं है। इस सिस्टम को बदलने के लिए जनसुराज आई है और उन सभी बुद्धिजीवियों को, समझदार युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को, अच्छे लोगों को बताया जा रहा है कि कम से कम हमारी बात को समझिए, हम आपके लिए खड़े हैं। जो बन पड़ेगा हम लोगों से, हम लोग वो आंदोलन करेंगे। एक सवाल कहा जा रहा है कि हमारी सरकार अगर बनती है तो घंटा नहीं लगेगा शराबबंदी खत्म करने में। तो ये शराबबंदी से आज जो टैबलेटिंग हो रहा है, टैबलेटिंग खोरी जो हो रही है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। हम लोग चूँकि एजुकेशन की फील्ड से हम देख रहे हैं कि बच्चे तबाह हो रहे हैं। आज जो लोग 100 रुपये में दारू पी रहे थे, शराब पी रहे थे, अच्छी शराब पी रहे थे, आज 400 रुपया उन्हें देना पड़ रहा है। तो परिवार में अगर 400 रुपया वो कमा रहा है मजदूरी करके, तो 300 रुपया दारू पी जा रहा है। 100 रुपया परिवार में देगा तो उस बच्चे के घर में होगा क्या? उसका पोषण कैसे होगा? उसका शिक्षा की जो व्यवस्था है, जो सरकार मान ली एजुकेशन फ्री में हो रहा है, उनके कपड़े लगते या फिर जो पेन है, कॉपी है, कलम है, किताबें हैं, इसका व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से सरकार की नीयत गंदी है। सरकार चाहती है कि बिहार के अंदर में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा रहे, यहाँ पर लोगों के अंदर में सलाहियत न हो, हमें वोट मिलता रहे। तो यही चीज़ें हैं। शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। और बिल्कुल प्रशांत जी ने पहले कह दिया था कि 1 घंटा नहीं लगेगा। ये कानून ला करके शराबबंदी किसी भी प्रदेश के अंदर में ये कहीं नहीं है कि आप कानून ला करके जबरन शराबबंदी कीजिए। अब बड़े बड़े माफियाओं को और जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको आप राजा बना रहे हैं और लोग बर्बाद हो रहा है। एक तो उनका स्वास्थ्य खत्म हो रहा है, दूसरे उनकी पूंजी खत्म हो रही है, समाज बर्बाद हो रहा है, बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? तो ये सरकार है और सरकार को समझना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो सरकार जो है वो दिशा विहीन है, इसे कहीं रास्ता दिख नहीं रहा है। और समाज को ये जिम्मेदारी समाज के लोगों की है, हमारे बिहार के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप सोचिए इस 35 साल में जो बिहार का दशा हो रहा है, कि कब सोचोगे? नहीं, आप शराबबंदी है कहाँ? एक बूंद अगर शराब बिहार में नहीं है, नहीं प्रवेश करता है, तो हम उसके साथ में है। शराब तो जितना पहले बिक रहा था, दूसरे प्रदेश को राजस्व पहुंच रहा है, दूसरे प्रदेश से ट्रकें आ रही है और यहाँ ट्रक का ट्रक बिक रहा है। और ये पदाधिकारी के मेल से और जो माफिया हैं उनके मेल से शराब बंदी कहाँ है? बंदी होता तो हम लोग कहाँ कुछ पता। बंदी को पूर्ण रूप से बंदी हो, ये आप मीडिया वाले आप लोग जानते हैं कि आप पूर्ण रूप से बंदी है। आज एक एक प्रभारी आप देख लीजिए, करोड़पति बना हुआ है, बिल्डिंग ठोक रहा है, गरीब जनता मर रही है। तो जनता के हित के लिए काम करना है, उनके स्वास्थ्य में बंद करना है, तो पूरी चीज़ों को बंद कर दीजिए और एक ड्रॉप नहीं आना चाहिए, तब बंदी करते हैं। ये तो बेवकूफ़ बनाने का काम है और कुछ नहीं। मेरा नाम आमना खातून है, मैं जाले विधानसभा से।
और मेरी पार्टी का जन स्वराज का जो ये है तो भूमि सर्वे और जाति जनगणना पे इसमें जो आज तक सरकार जो वादा की है वो कुछ अभी तक हुआ नहीं है। इसी पे हम लोग है आंदोलन शुरू करेंगे, क्योंकि आज तक भूमि सर्वे में देख रहे हैं कि जितने भी करप्शन बढ़ते ही जा रहे हैं। लोग एक काम के लिए 10 दिन दौड़ते हैं, फिर भी वहाँ पे इतना करप्शन है कि एक काम बिना घूस के हो नहीं रहा है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें और घूसखोरी में बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पे और लोगों का एक अफसर लोग जो जितने भी हैं घूसखोरी के ऊपर उतर गए हैं। और जाति जनगणना की जहाँ तक की बात है तो जाति जनगणना में जो आरक्षण होना चाहिए वो अभी तक तो हुआ नहीं है और सरकार इस पर कोई काम कर नहीं है। ये सब बातें आप महिलाओं के पास जाके किस लोग जा ही रहे हैं। जब हम लोग तो घर घर गांव-गांव में और हर वार्ड तक जा रहे हैं, क्योंकि जन स्वराज एक ऐसी व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है तो हम लोग व्यवस्था के लिए काम कर ही रहे हैं। और यहाँ पे व्यवस्था होगा, हर चीज़ व्यवस्थित तरीके से की जाएगी जन स्वराज की सरकार में। चलिए आज सबसे पहले जन स्वराज पार्टी जिला कार्यालय दरभंगा में आप सभी इलेक्ट्रॉनिक चैनल, प्रिंट मीडिया एवं जन स्वराज के सम्मानित पदाधिकारी को जन स्वराज परिवार दरभंगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन। मान्यवर, मैं आपको जानकारी कर दूं कि विगत 2.5 साल से जन स्वराज बिहार के एक एक कस्बे में, एक एक गली में जाकर जन स्वराज के अभियान के बारे में हमारे जन स्वराज के सभी साथी मिल करके जागरूकता फैला रहे हैं। 2 अक्टूबर 2024 को विधिवत रूप में जन स्वराज एक पार्टी के रूप में तब्दील हो गया। पार्टी में तब्दील होने के बाद हमारे इस जन स्वराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी, जिनकी अगुवाई में आज जन स्वराज बिहार में आगे बढ़ रही है, उनका एक उद्देश्य बना कि आज 40 वर्षों से बिहार बदहाल व्यवस्था में जी रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। बेरोजगारी इतना विकराल रूप धारण कर लिया है, उस बेरोजगारी के चलते आपराधिक तत्व की काफी बढ़ोतरी हुई। शराब के नाम पर नंगा लूट खसोट हो रहा है। शराब माफिया की संख्या इतनी ज्यादा अधिक हो गया है जो वह कोई भी निर्णय उस शराब माफियों के द्वारा हो रहा है। उस शराब माफिया के अंतर्गत वैसे गरीब निरीह युवा लड़के जिसके पास बेरोजगारी है, वह पैसे के लालच में उस भ्रष्टाचारी शराब माफिया के चंगुल में आकर के वो होम डिलीवरी शराब का करते हैं और वह पुलिस प्रशासन का शिकार बन जाते हैं। और वैसे आज के डेट में बिहार के जेलों में यदि बंद है तो 90% वैसे गरीब तबके के लोग हैं जिसके पास बेरोजगारी थे और वह शराब के चक्कर में फंसे हुए। इन सभी तमाम मुद्दों लेकर के हमारी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है। सरकार हजारों हजार लाखों लाख शिक्षकों की नियुक्ति कर दिए हैं, नियुक्ति तो कर दिए हैं, लेकिन वास्तव में कैसे बेहतर पढ़ाई होगा, बेहतर कैसे शिक्षा होगा, उन्हें वैसे शिक्षकों पर गलत रूप में दबाव दिया जाता है। वो कहते हैं कि 9 बजे पहुंचिए और अभी गर्मी का समय है, लेकिन उस जाड़े का समय का दिन आप याद करेंगे जिस समय में 4 बजे अंधेरा हो जाता है और वहां पर 5 बजे डिपार्चर का टीचर का समय रखा गया है। 50% महिलाएं सर्विस करती है और यहाँ से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर वह सर्विस करने जाती है। उनके पास भी परिवार है और वह सुरक्षा के नाम पर वह भगवान के भरोसे आशा कर लेते हैं और वैसे महिलाएं आते हैं तो निश्चित रूप में अगर उनकी अंतरात्मा एक अच्छी शिक्षा के लिए नहीं होगा तो कभी भी ईमानदारी के साथ वो शिक्षा नहीं दे सकते हैं।